नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं AEES दैट इज एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के PRT के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बेसिकली 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, बताएं क्या होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे नॉर्मल नंबर है जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1, 2, 3 ऐसे करके, समझ गए, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब हमें जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है उनका एवरेज बताना है। क्या बताना है भाई? एवरेज बताना है। तो इनका हमें टोटल पता होना चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो टोटल पता होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला भाई? लेट सपोज n नेचुरल नंबर का हमसे पूछा, n नेचुरल नंबर का टोटल पूछा, सम पूछा हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 बाय 2। ये हो जाता है हमारा सम उतने नेचुरल नंबर्स का। समझ गए? n + 1 बाय 2। जैसे कि यहाँ पर 50 नेचुरल नंबर थे भाई, 50 नेचुरल नंबर थे। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर 50 नेचुरल नंबर है, तो हमारा सम हो जाएगा 50 इंटू 50 + 1 51 बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2 से हमारा 25 बार कट जाएगा। और 51 इंटू 25 कितना होता है करके देखेंगे। 51 इंटू 25, 51 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 1275 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 1275 हो गया। ये हमारा आ गया सम, ये आ गया हमारा सम। लेकिन हमें तो निकालना है भाई एवरेज, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है आपका? ऊपर टोटल, टोटल क्या है 1275, ये टोटल है। और नीचे हमारा 50 ही तो आएगा। ठीक है, 50 क्यों? 50 नेचुरल नंबर थे हमारे, तो ये 50 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 25.5। तो ये हमारा एवरेज हो गया फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल भाई राइट है। ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। नेचुरल नंबर के सम का, टोटल का, n नेचुरल नंबर के, n मतलब कि हमारे मान लिया कि जैसे 50 थे तो 50 को हमने n मान लिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 बाय 2। ठीक है, समझ गए? इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 हमें पता है किससे बनता है? 2 से और 3 से। मतलब कि 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 की कंडीशन क्या होती है हमारा? इवन नंबर होना चाहिए। तो ये इवन नंबर तो ये नहीं है, ये तो 2 हट गए। अब 3 का कंडीशन क्या होता है? 3 का कंडीशन होता है कि सम करने पर डिजिट का जो भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम करने पर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर देखा 1 + 6 7, 7 + 6 13, जो कि नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाता है। और क्रॉस चेक करने के लिए आप कर सकते हैं 1 + 5 6, जो कि 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो सी हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 150 इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है
एक क्लॉक है वंस स्ट्राइक करती है मतलब बजती है, जो वो बजने वाली क्लॉक आती है ना वो वाली, 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है 1 o'clock और 24 आवर का पूछा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं करना कि 24 आवर में 24 बार बजेगी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 24 घंटे नहीं होते। 24 घंटे तो होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 o'clock नहीं होता, 24 o'clock नहीं होता, सिर्फ हमारा 12 o'clock तक होता है, फिर AM PM शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले 12 तक का निकालना है, 12 तक का निकालना है, 12 तक का निकालना है। अब 12 तक का निकालने का तरीका नंबर हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमें 12 नेचुरल नंबर ही हो गए, 12 गुणा 13, 1 ऐड कर दिया बाय 2, ये हमारा सम आ जाना चाहिए, सम आ जाना चाहिए बिल्कुल। 6 से ये डिवाइड 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 3 13 जा 13 6 जा कितना हो जाएगा? 78। 78 बार तो हमारा 12 बजे तक बच जाएगा। अब 24 घंटे में निकालना है हमें, तो 24 घंटे में निकालने का क्या तरीका है? इंटू 2 कर दो, डबल ही तो बार बजेगा। क्यों डबल बार? क्यों? क्योंकि 24 आवर है भाई, 12 और 24 हो गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 156। 146 नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आएगा 146? क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो 156 बार हमारी क्लॉक स्ट्राइक करेगी 24 घंटे में। हाउ मेनी टाइम इट विल स्ट्राइक इन 24 आवर? 24 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? 156 बार। समझ गए बात? इतनी चीजें समझ में आ पा रही है? आ रही है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ भाई। नहीं है कोई दिक्कत, नहीं है कोई समस्या, नहीं है कोई परेशानी, कोई बात नहीं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव 240 व्हेन एडेड टू इट्स ओवन स्क्वायर? मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 240 हो जाता है जब उसको ऐड करते हैं खुद के स्क्वायर से। आई मीन टू से, लेट सपोज हमने ये 15 लिया, ये 15 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 225 होता है। इनको ऐड करने पर हमारा कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। और इत्तेफाक की बात यह है कि 240 ही 15 का आ जाता है, तो हमारा 15 ही राइट आंसर है, 15 ही राइट आंसर है। 15 इज वेरी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 240 बन जाता है नंबर और इसके स्क्वायर का ऐड करने पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज को थोड़ा समझने की जरूरत है और कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो से बेसिकली ये क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहा है। 2 नंबर है जिनका रेशियो है 4:5, 4:5 है। एक नंबर 4 के रेशियो में, एक नंबर 5 के रेशियो में। उनका सम करने पर कितना आता है? 135 आता है। 135 क्या आता है? सम करने पर आता है 135 सम करने पर आता है। लेकिन ये ओरिजिनल रेशियो को ऐड करेंगे, 4 और 5 9, मतलब कि 9 रेशियो बराबर ये कह रहा है कि 135 होता है। तो एक रेशियो बराबर हमने कर लिया 9 से डिवाइड कर लो भाई। क्या कर लेंगे? 9 से डिवाइड कर लेंगे। कर लो डिवाइड, कितने बार होगा? 9 1 जा 9 और 9 5 जा, एक रेशियो बराबर 15 आ गया, एक रेशियो बराबर 15 आ गया। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है फाइंड द नंबर्स, नंबर बता कर रहे हैं। तो एक रेशियो बराबर 15 है, तो 15 गुणा 4 कर दिया, क्योंकि रेशियो तो 4 था ना, एक नंबर था जिसका रेशियो 4 था। अब 4 कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4 60 होता है, और अपना 15 इंटू 5 कितना होता है? 75 होता है, 75 होता है। तो नंबर हो गए 60 और 75।
इनको ऐड करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि 135 नंबर हमारा सम आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ये रेशियो में भी हमारा 4 और 5 क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। 4:5 में नंबर दिए गए थे, 2 नंबर थे जो कि 4 और रेशियो और 5 रेशियो में थे। हमने क्या करा, उनका सम भी बता रखा था, सम को हमने कर दिया रेशियो के बराबर, दैट इज 4 + 5 9 रेशियो हमारा 135 के बराबर था। अब 1 रेशियो बराबर आ गया 15 आ गया। 15 हमारा एक रेशियो की बात करता है कोई, तो 15 नंबर होता है। तो सिंपली हमारा 160 और 75 हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या परेशानी कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 37। हमें पता है ओड नंबर तो है ही भाई, ओड नंबर तो ऑब्वियसली है, और ये प्राइम नंबर भी होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, एक से डिवाइड हो। एक या खुद से डिवाइड होने वाले नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि 37 ऐसा नंबर है जो कि खुद से डिवाइड होता है या तो फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओड एंड प्राइम नंबर 37 है। एटलीस्ट 100 तक प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए कि कितने होते हैं और कौन कौन से है ना, जिससे कि बार बार देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, 200 तक कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 तक कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, बेसिकली यहां पर सिंप्लीफाई करना है। तो हम जानते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास मतलब कि पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है भाई, देन हमें ऑफ सोल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट दिख गया हमें, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 5 - 3 2 ये आ गया। अब ये 6 है प्लस 10 है। अब इसके बाद क्या बात करता है ये, एडिशन। ये सब तो बीच में है ही नहीं, एडिशन अब करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 और 10 को कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, दैट इज 14। ऐड करने पर 14 आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ए क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। 14 हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। 128 3 बैल है 10, 15 और 24 के मिनट के इंटरवल पर बजती है। ठीक है, ऑल द बेल बिगिन तो सब 8 बजे बजना शुरू होती है, सुबह 8 बजे बजना शुरू होती है। अब वो पूछ रहा है कब ऐसा टाइम आएगा कि वो सारी बैलें एक साथ रिंग करेगी, बैल करेगी, टोल करेगी। ठीक है, तो हमें सिंपली हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए हुए हैं, तो ये बेसिकली एलसीएम का क्वेश्चन बनता है। किस चीज का, एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम लेना पड़ेगा 10 का, 15 का और आपका 24 का। 10, 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कितना होता है इसका एलसीएम, 120 इसका एलसीएम होता है। लेकिन हम करके देख लेते हैं। 2 से 5, ये आपका 15 पर नहीं चलता, ये 12 आ जाएगा। अब फिर 3 का चला दिया हमने, 5 और 4, ये फिर 5 चला दिया, ये 1 हो जाएगा और ये 4 रह जाएगा, तो ये 2 बार चलेगा। यहां पर लिख लेते हैं ना, ये 2 आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, देन एक बार 2 बार फिर से चल जाएगा, तो ये सारी चीजें कट जाएगी। देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30, 30 इंटू ये 2 इंटू 2 है 4, 30 है ना, 30 इंटू 4 कितना होता है 120। तो मतलब कि हमारा एलसीएम आ गया 120। मतलब कि ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन तब मल्टीपल आएगा
जब इसका 120 होगा। दैट्स मीन 120 मिनट बाद हमारा दोबारा से सारी बेल्स एक साथ बजेगी, सारी बेल्स हमारी एक साथ बजेगा भाई, है ना। अब 8 बजे पहले बजा था, 8 बजे बजा था तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, 120 मिनट के लिए 2 घंटे हो गए। तो मतलब कि हमारा 8 बजे के बाद कब बजेगी बेल, हमारी 10 AM पर बेल बजेगा। कब बजेगा, 10 AM पर, 2 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बात, इतनी चीजें क्लियर हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3x - 15 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इससे सिंपल क्या दे सकता है कोई, इससे सिंपल दे भी नहीं सकता है कोई इस टाइप के क्वेश्चन से। देखो ये यहां पर 3x आ गया, 3x आ गया, 3x आ गया, ठीक है बात। यहां पर आ गया भाई 3x, आ क्या गया, 3x था। अब 15 इस तरफ गया, -15 इस तरफ गया तो ये +15 हो गया। अब x को डिवाइड करेंगे, 3 इस तरफ नीचे चले जाएगा, 3 ये 5 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। डी हमारा x की वैल्यू आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको बताना है हमें। तो इसको ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे, ये आपका 7x² - 2y, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस हमारा अंदर चला गया, ये आ गया 3x², ये -5y, यही तो हो जाएगा। अब ये इसको इस तरफ ले गए तो ये हमारा 4x² आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4x² आ जाएगा। और ये -2y है और ये -5y है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7y। तो आंसर हमारा आ रहा है 4x² माइनस क्या, 7y, 4x² - 7y, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सारे ही ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा आंसर ये रहेगा, हमारा आंसर ये रहेगा। अगर ये क्वेश्चन है तो यही आंसर हमारा आएगा। फर्दर आपको कुछ अलग लगता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही है मेरी तरफ से भाई। अब 131 क्वेश्चन देखते हैं। 131 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABCD इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए जब भी राइट ट्रायंगल आता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होने चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी वाली साइड, और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस की थर्म है। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है 30, जो नहीं पढ़ पा रहे थे भाई, ये 30 का स्क्वायर है, मतलब कि 30 मीटर दे रखी है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का हमें स्क्वायर निकालना है, और ये बेस हमें दे रखा है 18 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाता है, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। दो तरीके हैं, ये फॉर्मूला बनता है एक, क्या बनता है नहीं पता तो देखो भाई, ये आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, A² - B², कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A + B A - B। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूले को अपनाते हुए ये हो जाएगा 48 इंटू क्या, 12।
हो जाएगा, इतना हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा बताओ, हो जाएगा भाई। अब 48 इंटू 12 करा तो हमारा आ गया 576। अब हम जानते हैं, हम नहीं जानते तो जानना पड़ेगा भाई, जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? हमें परपेंडिकुलर निकालना था, ए बी की वैल्यू निकालना था। तो ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 156 सॉरी 576 किसका स्क्वायर होता है? हमारा 24 का स्क्वायर होता है। 25 के स्क्वायर तक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। 24 मीटर हमारा आ जाएगा इसका आंसर। परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? दिक्कत कोई समस्या परेशानी तो बता दो भाई। नहीं है ना? मुझे पता है नहीं है। देखो अब अगला क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल विद नो साइड इक्वल। एक ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? हमें पता है। क्या पता है? स्केलिन ट्रायंगल होता है। स्केलिन ट्रायंगल ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं होती। और राइट ट्रायंगल हमने अभी ऊपर देखा ही है, राइट ट्रायंगल हमने अभी ऊपर देखा ही है। और आइसोस्केलिन क्या होते हैं? आइसोस्केलिन होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, टू साइड्स बराबर होती है, और एक स्ट्रेट ट्रायंगल होता है। ठीक है, समझ गए बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। टाइम को वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। द वैल्यू ऑफ इसका निकालना है। ये आपकी वैल्यू है, क्या है? 8 स्क्वायर डिवाइड किया है 2 की पावर 3। तो हम जानते हैं, ऊपर वाले को जानो ही मत, नीचे वाले को देखा हमने, 8 2 की पावर 3 है, तो ये तो भाई 8 है, ये ऊपर 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर ये तो दो कितनी बार हो जाएगा? 8। क्या आ जाएगा आंसर? हमारा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं समझ में आ रहा तो भाई इसको खोल लो, खोल लो। 8 इंटू 8, इसको क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 8 लिख सकते हो। एक 8 से एक 8 कट गया भाई, तो एक 8 ही बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल किस में है ये पूछा है। अब दो चीजें होती है एक इक्वेशन के अंदर। एक इक्वेशन के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है। एक होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, दैट्स मीन जो हमारे x है, y है, z है ना, p q r ऐसे करके कितने भी वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू हम खुद रख सकते हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। और कॉन्सोनेंट होता है जो कि फिक्स रहता है। फिक्स क्या है? 1 हमारा फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते भाई, हम इसको नहीं बदल सकते। अब इसमें पूछा है वन वेरिएबल वाला। यहां पर देखो इसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक y है, इसमें x है और y है, इसमें 3 वेरिएबल है। सिर्फ इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या है? x, एक वेरिएबल है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? एक एक्सप्रेशन है विद वन वेरिएबल। अब देखो 135 और लास्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद कर रहा हूं सेशन में बड़ा मजा आ रहा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ए पैरेललोग्राम हुज ईच ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री। हम ये तो जानते हैं भाई, जानते हो कि नहीं? क्या दिख गया? दिख गया? समझ में आ गया? रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसकी सारी भुजाएं, भुजाएं क्या मतलब? हमारा जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। मेरे से तिरछा बन गया लेकिन मैंने इस तरफ भी तिरछा बना दिया, तो ये रेक्टेंगल ही है। अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ कर देखेंगे तो आप इसको रेक्टेंगल ही कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी की हमारी हर एक साइड क्या, हर एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो पा रही है। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई है। अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।